जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट में खुशामदीद। कौमी खेल हॉकी की बदहाली पर वैसे ही हम बहुत परेशान हैं, दिल दुखी हैं सबके। कहाँ हम वर्ल्ड कप जीता करते थे और उसके बाद जो गिरना शुरू हुए, तनज़ुली शुरू हुई, तो अभी तक वो जारी है। और बार बार हम कौमी खेल कहते हैं, कौमी खेल है हमारा, उसका हाल ये है। लेकिन उस तनज़ुली को रोकने के बजाय अब प्रायोरिटी आप ये देखें कि लाहौर के स्टेडियम में एक सियासी पावर शो के लिए, सियासी एक्टिविटी के लिए हॉकी का ग्राउंड ही जो है उसको ही उखाड़ दिया गया और ट्रॉफी उखाड़ दी गई है। तो इस पर बात करना तो बनता है। पीटीआई के जलसे के लिए लाहौर का हॉकी स्टेडियम बर्बाद कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने करोड़ों की आर्टिफिशियल टर्फ उखाड़ दी है। ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ने के लिए अब ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी के तरबियत याफ्ता अमले की खिदमत लेने के बजाय नॉन प्रोफेशनल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म के मावर खुसूसी अता तारड़ ने लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक इजाज़तनामा मुअत्तल करने की उन्होंने इस्तदा की है। और अता तारड़ का यह मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ का हॉकी स्टेडियम में जो जलसा है, ये जलसा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्टेडियम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता और इससे रोका जाए। मुताल्लिक़ा हुकाम से राबता किया, मगर अब अता तारड़ ये कह रहे हैं कि मुताल्लिक़ा हुकाम से उन्होंने राबता भी किया लेकिन कोई दाद रसी नहीं हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन ये कहते हैं कि लाहौर के हॉकी स्टेडियम का ग्राउंड पंजाब बोर्ड के कंट्रोल में आता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और अभी भी हॉकी मैचेस कराने के लिए पंजाब बोर्ड से इजाज़त लेना पड़ती है उन्हें। अब इस पर वज़ीर खेल तैमूर मसूद का यह मौक़िफ़ है कि नई टर्फ के लिए जल्द टेंडर दे दिया जाएगा। अब टेंडर तो दे दिया जाएगा लेकिन जलसे से पहले ये ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ना, इससे मुताल्लिक जो बातें हो रही हैं, जो सवालात हो रहे हैं, उसके तो जवाबात यकीनी तौर पर देने ही होंगे। आपको उखाड़ना था तो उसकी टाइमिंग भी ज़ाहिर है, उस पर भी बात होगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम को सियासी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त कैसे दी जा रही है, ये सवाल है। ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ने के लिए तरबियत, ये वो बहुत अहम सवाल है कि तरबियती याफ्ता अमले की खिदमत लेने के बजाय नॉन प्रोफेशनल के रहमो कम, क्योंकि करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ होती है और अगर ये नॉन प्रोफेशनल लोग करें तो ऑस्ट्रो टर्फ बर्बाद हो जाती है। अब सवाल यह भी कि जिस मुल्क के पास पहले ही महदूद वसाइल हों और हॉकी की सिर्फ 9 ऑस्ट्रो टर्फ्स हों, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 9 ऑस्ट्रो टर्फ्स हमारे पास है, और अगर हॉकी में कोई मकाम हमने हासिल करना है तो हमने ऑस्ट्रो टर्फ्स पे ही खेल के ये मकाम हासिल करना है, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेंथ, स्टेमिना एक अलग किस्म का चाहिए होता है कंपीट करने के लिए इंटरनेशनल टीम्स के साथ। सिर्फ 9 हमारे पास ऑस्ट्रो टर्फ हैं। वहाँ करोड़ों मालियत की ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम मामलात का जिम्मेदार कौन है, इन सवालात के जवाब जानने के लिए ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे, स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे साबिक ओलंपियन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब, साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन साहब, वसीम फिरोज़। अब ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ, अब जब ये नाम अनाउंस कर रहा हूँ तो इनकी परफॉर्मेंस भी मेरे जहन में आ रही है। हसन सरदार साहब हमारे साथ होंगे, रऊफ बाजवा साहब हमारे साथ होंगे और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर याया हुसैनी भी हमारे साथ होंगे और अतीकुर रहमान नुमाइंदा जियो न्यूज़ भी हमारे साथ होंगे। तो ये सारा मामला है, ये सारे सवालात हैं। अब पहले जीशान की तरफ बढ़ते हैं। जीशान बख्श ये सारा मामला हमें बताएंगे, हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं और हमें ग्राउंड की सूरत हाल से मुताल्लिक पहले आगाह करेंगे। बताइए जीशान। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लाहौर के इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहाँ कल शाम तहरीक इंसाफ जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए कारकुनान को इकट्ठा कर रही है। हॉकी स्टेडियम के अंदर जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है और इंतज़ामात को मुकम्मल किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो ऑस्ट्रो टर्फ है जो यहाँ पर इकट्ठी की गई है और इकट्ठी करके उसको रोल करके एक साइड पर रख दिया गया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उनका ये कहना है कि इसको गैर मुल्की कंपनी है जिसने इसको रोल किया है और इसको इकट्ठे करके यहाँ रखा है, जो इसके अंदर रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, पैचवर्क को मुकम्मल किया है और इसी कंपनी ने ही इस ऑस्ट्रो टर्फ को जाकर लगाना है सरगोदा के उस ग्राउंड में जहां पर इसको इंस्टॉल होना है। तो यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रो टर्फ थी वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही थी। जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की जो कौमी टीम गई है उसने भी इस ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की। बी ग्राउंड है जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की और इस ग्राउंड को सिर्फ इमेच्योर्स के लिए और साथ ही साथ अंडर 14 के जो न्यू कमर्स हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए
रखा गया था और ये पहले से एक प्रोसेस था जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया। इसका PC1 बन चुका है, करोड़ों रुपए का ये मंसूबा है और आने वाले चंद रोज़ में इसकी टेंडरिंग करके नई ऑस्ट्रोटर्फ आइंदा चंद माह में यहाँ पहुँच जाएगी। इस जलसे में शिरकत के लिए जो लोग हैं वो मुख्तलिफ अतराफ से यहाँ पहुँचेंगे। ख़वातीन के लिए अलग एनक्लोजर्स बनाया जा रहा है, फैमिलीज़ के लिए अलग एनक्लोजर होगा, जबकि जनरल पब्लिक के लिए अलग एनक्लोजर होगा। 1 लाख से ज़ायद अफराद का तहरीक इंसाफ ने टारगेट रखा है, लेकिन इस स्टेडियम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 1 लाख अफराद को अपने अंदर समा सके। बिलाशुबा बाहर भी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई है कि जब 75% स्टेडियम और इसके जो अंदर का ग्राउंड है ये भर जाए तो फिर गेट्स बंद कर दिए जाएँ ताकि किसी भी बद इंतज़ामी से बचा जा सके। जी ज़ीशान बख्श हमें सारा मामला बता रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पहले से फैसला किया गया है, लेकिन ये जो सवाल है कि 13 को जलसा है और 13 से 2 दिन पहले ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ देना जलसे के लिए, ये बहुत गलत। एक कौमी खेल हॉकी से मुताल्लिक ये बड़े गलत सिग्नल्स जा रहे हैं और लोग इस पर तनकीद भी यकीनन कर रहे हैं। अब इस सारे मामले में सूबाई वज़ीर तैमूर मसूद का क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपको सुनवाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा होता रहा है और हम इन टर्फ्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। ऑलरेडी डिसाइडेड था, हमारी मास्टर प्लानिंग के अंदर 10 साल से 12 साल से ये ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ पे लगी हुई थी और इसको हमने प्रिजर्व करना था और लेके जाना था, शिफ्ट करना था सरगोदा के अंदर, उन एरियाज़ के अंदर। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा है। ऑस्ट्रोटर्फ्स मूव होती रहती हैं उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमारी हॉकी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये सारा मामला है। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन साहब से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक उर रहमान से जान लेते हैं। अतीक, हॉकी की सूरत हाल ज़रा हमें बताइए तो सही कि कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त? ग्रास रूट लेवल पे कुछ हॉकी को प्रमोट किया जा रहा है या नहीं, बताइए ज़रा। जी, बड़े अफसोस के साथ हम ये कहेंगे कि एक सियासी पार्टी जो है वो जश्न आज़ादी का जश्न जो है कौमी खेल हॉकी को ख़त्म करके मना रही है। मैं तो ये कहूँगा वक्त भी मुनासिब नहीं है। अगर आप ये देखे जाएं, ये वक्त नहीं है। पहले ट्रफ मंगवा ली जाती, अमूमन यही होता है। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची की भी जब ट्रफ चेंज हुई तो पहले ट्रफ मंगवाई गई, उसके बाद इस ट्रफ को निकाला गया ताकि वक्त कम से कम ज़ाया हो। अभी तो नई ट्रफ का टेंडर ही नहीं हुआ और इस ग्राउंड के ऊपर कम से कम रोज़ाना 5 अकेडमियों के 100 से ज़ायद लड़के जो है वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। गो के पिच 2 भी है, वहाँ भी प्रैक्टिस होगी। और जो 14 अगस्त को पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने एक नया जो ग्राउंड जो है ट्रफ वहां लगाई है, लेकिन वो 7 साइड की ट्रफ है। और दूसरी, बिल्कुल आपने बड़ा अहम ये नुकता उठाया है कि अभी तो नई टर्फ का टेंडर भी नहीं हुआ है, तो इन द मीन टाइम ये टर्फ उखाड़ देना, अभी प्रैक्टिस कर सकते थे बच्चे, अंडर 14 की टीम, अंडर 16 की टीम, तो वो प्रैक्टिस से भी महरूम हो गए। टर्फ आपने पहले उखाड़ दी, टेंडर अभी तक हुआ नहीं है। साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन साहब की जानिब बढ़ते हैं। रशीदुल हसन साहब, इसका मतलब यह है कि पास्ट ग्लोरी पर ही इक्तफा किया जाए अब, क्योंकि प्रायोरिटीज़ तो ये नज़र आ रही हैं हमें। जी ज़ोहेब, अभी अतीक उर रहमान की मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे नहीं पता कि उसने क्या जवाब दिया है, लेकिन यकीन करें कि इस मंजर को देखकर दिल इतना गिरफ्ता है कि बयान से बाहर है। पहले तो हमारी हॉकी जो है वो अपना 18वें नंबर पे है, उसी शौक से हम नहीं निकले, क्योंकि हम उस दौर के खिलाड़ी हैं जब पाकिस्तान के पास दुनिया जहां के तमाम टाइटल्स होते थे। और अब ये अफसोस का मुकाम ये है कि एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं और बड़ा नाम है उनका क्रिकेट में, और वो एक ऐसे मैदान पर अपना जलसा कर रहे हैं जो दुनिया का खूबसूरत और सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसको अब यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ है, 5 चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, तो इस लिहाज से अफसोस का मुकाम है। क्या लाहौर में और जगह खत्म हो गई हैं? क्या इसके साथ अपना कज़ाफी स्टेडियम नहीं है? इसके बिल्कुल सामने फुटबॉल का ग्राउंड है। हम तो मुसलसल अपील कर रहे हैं, बीइंग ओलंपियन करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। ये ऐसा हमारे जहन में नक्श हो गया है, ये तबाही और बर्बादी जो कर रहे हैं। आप मुझे जंग से बताएं, आएंगे हॉकी की तरफ? थोड़ा सा एज मिला था हमारे नौजवान प्लेयर्स को, ये कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसमें 2 गोल्ड मेडल लेके आए थे, अभी तक लोग खुशी से सरशार थे कि बहुत अरसा के बाद पाकिस्तान को किसी खेल में गोल्ड मेडल नसीब हुआ है। हर जगह डिस्कशन हो रही थी, हर घर में डिस्कशन हो रही थी इस बारे में। अचानक ये अपना जो ये काम करके आज तो
एस्ट्रोटर्फ उखाड़ कर, कौन कहता है कि ये एस्ट्रोटर्फ अपना सरगोदा में लगे? क्या सरगोदा में बेस बन गया है? बेस बनते बनते भी अपना महीनों साल लग जाते हैं, और फिर ये जब ये रोल होकर 6 महीने या 8 महीने या 4 महीने या साल पड़ी रहेगी, क्या ये इस काबिल रहेगी जिसके ऊपर सैकड़ों दफा पानी लग चुका है? ये तो बिल्कुल कागज। बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि ये सारे मामलात हैं और तशवीश की लहर दौड़ गई है, और आपने ठीक कहा कि फिर यंगस्टर्स किस तरीके से मोटिवेट होंगे कि वो हॉकी खेलें। एक तो वैसे ही एहसास महरूमी है हॉकी प्लेयर्स में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक ओलंपियन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। हैदर साहब, आप ये बताइए कि ये तो फैसला ज़ाहिर है PTI की हुकूमत है पंजाब में, लेकिन कोई PHF का भी इसमें किरदार होता है? PHF अगर चाहे तो क्या वो रोक सकता है कि नहीं, आप इस तरीके से ग्राउंड का इस्तेमाल सियासी एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते? कोई आपका इख्तियार है, को मना कर सकते हैं आप? जी, सबसे पहले मैं तो रशीद भाई को का जवाब दूं। जो रशीद भाई ने बोला कि सरगोदा में जो ट्रफ लग रही है उसकी बेस बनेगी, और रशीद भाई का सबसे अच्छी बात है कि रशीद भाई के जो दिल में होता है वही ज़बां पे होता है। हमेशा रशीद भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लेकिन रशीद भाई को एक्चुअली ये नहीं पता कि सरगोदा में बेस बनी हुई है। 98 में ये ट्रफ लगी थी और जो अभी बहुत ख़राब हो चुकी है, और सरगोदा में बड़ा टैलेंट है। आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इवेंट हुआ था उसमें सरगोदा की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया था उसने। तो वहाँ पर जो ट्रफ का हाल है अभी, शायद अगर आपके पास फोटेज है तो दिखाएं, फट चुकी है वो ट्रफ। तो ये ट्रफ का जो फैसला था कि ये जो ट्रफ है अभी इस काबिल है कि वहाँ पर ट्रफ ये वाली लगे और वहाँ पर बच्चे जो हैं वहाँ पर खेलें। तो जो है हैदर साहब, एक चीज़ बताइए, यानी ये जलसे से पहले 2 दिन पहले ये टर्फ उखाड़ देना, आप यानी ये कह रहे हैं कि इसका जलसे से कोई लेना देना नहीं है? हाँ, ये मैं बताऊं कि ये मई में डिसाइड हुआ था इस ट्रफ को रिमूव करने का। एक्चुअली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो चैंपियनशिप हुआ, जो वर्ल्ड में नंबर 1 चैंपियनशिप हुई है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसी चैंपियनशिप नहीं हुई है, उसके फाइनल राउंड जो है लाहौर में थे, और उस वजह से इसको रिमूव नहीं किया गया था। इसलिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने और ऑर्गेनाइज़र ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी बात कर लीजिएगा। तो ये जो है पहले से डिसाइडेड था। और दूसरा, इसकी जो बेस है, मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा अगर मुझे कोई। जी अतीक, हाँ बिल्कुल करें आप। बिल्कुल हैदर, आपको सरगोदा की फटी हुई ट्रफ तो नज़र आ रही है कि वहाँ पे टैलेंट भी है, क्या लाहौर में टैलेंट नहीं है? क्या 6 महीने तक जो यहाँ पर हॉकी नहीं होगी उसका दर्द नहीं होगा आपको? आपने नहीं, एक चीज़ और, इसमें एक और सवाल ये कि 14 अगस्त पे ये भी एक मौक़िफ़ आया था कि 14 अगस्त पे नुमाइशी मैचेस होते हैं, बच्चों के कुछ मैचेस होते हैं ऐसे हॉकी की को प्रमोट करने के लिए, तो ये मौक़िफ़ आया था कि वो मैचेस भी शिफ्ट करने पड़ेंगे क्योंकि टर्फ उखाड़ी जा रही है 14 अगस्त। अच्छा अतीक, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन इसके बराबर में ही बी ग्राउंड है जो बिल्कुल अच्छी टर्फ है, तो हमारे मैचेस वहाँ पर भी मूव हो रहे हैं। और उसके बाद जौहर टाउन में भी है, और एक नई ट्रफ की अभी ओपनिंग हो रही है मॉडल टाउन में। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो मुश्किल में नहीं आएंगी, लेकिन सिर्फ एक कंसर्न है कि हमारी जो दिसंबर में लीग होनी थी उसका थोड़ा सा हमारे एक सवालिया निशान है कि दिसंबर तक आया ये ट्रफ लग जाएगी। एक्चुअली जो एसफॉल्ट बना हुआ है, जो उसकी बेस बनी हुई है, वो उसको भी बने हुए 98 में बनी थी। अच्छा, दिसंबर में कहाँ होनी है लीग? ये इसी ग्राउंड पे होनी थी? हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे से पहले जो बाजवा साहब हैं और खोकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि दिसंबर में एक लीग होने जा रही है जो दिसंबर में होनी थी, और उसके लिए ही हम कोशिश कर रहे थे कि दिसंबर से पहले ये नई ट्रफ लग जाए, और यही उसी का हिस्सा है जो रिमूवल का। मैं नहीं समझता कि जलसे की वजह से रिमूव किया गया है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और ये रिमूव की गई है ट्रफ। अच्छा, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं और ये टेंडर से पहले ही यानी अभी टर्फ आई नहीं है और ये टर्फ उखाड़ दी गई है, इस पर मजीद भी सवाल आते हैं और ओलंपियंस क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, हॉकी के प्लेयर्स क्या कहते हैं, हम जानेंगे। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं। और याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, रशीदुल हसन हमारे साथ हैं, साबिक ओलंपियन, और दीगर भी ओलंपियंस हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। रशीदुल हसन साहब, अब ये सारा मामला हॉकी के प्लेयर्स एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हॉकी स्टेडियम को ख़राब कर दिया गया और सो ट्रफ उखाड़ दी गई, एक जलसा मुनक्किद करने के लिए वैसे ही हॉकी का हाल आपके सामने है और तरजीहात ये दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं हैदर की बात का अपना जवाब देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि रशीद साहब बोल देते हैं कुछ भी अपना, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरा एक ओलंपियन फोरम एंड हॉकी फैमिली ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे नामवर ओलंपियन शामिल हैं। सरगोदा के भी खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजर इस ग्रुप में शामिल हैं। तो मैंने उनसे कंफर्म किया है, कह रहे कि बिल्कुल जो बेस है उसकी सारी खत्म हो चुकी है। पहले भी जो जब लगाई थी उस वक्त भी उसमें नक्स था। तो ये हैदर का ये कहना है कि वहां जाके लग जाएगी और वो बिल्कुल सही है, पता नहीं है, ये गलत बात है। और टूटी फूटी हुई है, अनइवन है, जो लगी हुई है वो भी खराब लगी हुई है, उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। दूसरी जो आपने बात की है ग्राउंड के उजाड़ने की, वो सब आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा कि हम दिल गिरफ्तार हैं इस चीज के ऊपर।
और ये नहीं होना चाहिए। ये सियासी जलसों के लिए खुले मैदान होते हैं। एक टेक्निकल चीज भी बताता चलूं कि जो भी जलसा सियासी होता है चारों तरफ से खुला होता है, ये बंद है। इसके 6-7 गेट हैं, एक टाइम पे सिर्फ 6 बंदे अंदर जा सकते हैं, 6 बाहर आ सकते हैं। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कोई एक पटाखा भी चल गया तो क्या हालत होगी। इस चीज को भी जरा सोचना चाहिए सियासतदानों को। बिल्कुल, और उसूली तौर पे आप सही कह रहे हैं कि खेल के मैदान सियासी एक्टिविटी के लिए नहीं होते हैं, और वो भी खेल भी कौमी खेल, और जहां हमें ऑस्ट्रोटर्फ की शदीद ज़रूरत है, सिर्फ 9 ऑस्ट्रोटर्फ से हमारे पास, और हम अगर हारते हैं, अब ये बेहतर बताएंगे हसन सरदार साहब, ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आप ये कहिएगा, हम जो हार रहे हैं हॉकी में उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास ऑस्ट्रोटर्फ्स नहीं है और स्टेमिना हमारे पास कम पड़ जाता है। वैसे स्किल्स में तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन उसके बावजूद हॉकी स्टेडियम को बर्बाद किया जा रहा है। इतना मशहूर मकबूल हॉकी स्टेडियम जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें वर्ल्ड कप और बड़ी तारीख वाबस्ता है, इससे आपके सुनहरी दौर वाबस्ता है, तो कितना आपको भी अफसोस हुआ इस फैसले पर पंजाब हुकूमत के और ये जलसा मुनक्किद करने के? देखिए, वजूहात तो बहुत हैं, ज़्यादा हैं हॉकी क्या है पाकिस्तान हॉकी टीम की डाउनफॉल की। एस्ट्रोटर्फ की कमी के अलावा बहुत ज़्यादा ग्रास रूट पे जो है हमें कमी है। वो बहुत लंबी चौड़ी बात है जो मैं हर वक्त करता हूँ। स्कूल कॉलेजेस में नहीं हो रही हॉकी, कोई टैलेंट हमें नहीं मिल रहा, हॉकी लोग बच्चे खेल नहीं रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिलकर फिर वो हमें ये टैलेंट नहीं मिलता। अब जहाँ तक ये इधर की बात है स्टेडियम की, तो मुझे पिछले महीने लास्ट मंथ उन्होंने मुझे बताया था कि ये हॉकी फेडरेशन से मिलकर उन्होंने ये किया था कि ये क्योंकि एस्ट्रोटर्फ ख़राब हो गई थी तो ये हम हटाएंगे और इसकी जगह हम नया एस्ट्रोटर्फ बिछाएंगे। मेरे ख्याल उसकी अप्रूवल भी उन्होंने कर दी है। तो ये तो एनीवेज ये तो एस्ट्रोटर्फ चेंज होनी ही थी स्टेडियम में। अब इस वक्त उन्होंने देखा होगा मौका अच्छा है, तो वो क्योंकि एस्ट्रोटर्फ ये खराब होगी तो ये निकलेगी, ये निकल के नहीं लगेगी, तो उन्होंने इस वक्त निकाल दिया है। और मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन में बस इसी पे हसन सरदार इसी पे बात हमारी हो रही है कि अभी टेंडर भी नहीं हुआ है नई का, और यकीनन इसमें एक महीना लग जाएगा, 1.5 महीना, लेकिन उसके बावजूद लेकिन एस्ट्रोटर्फ खराब थी, वो खेलने के लायक नहीं थी। ट्रेनिंग तो उसमें हो सकती थी ना। इसका एक जो जिस तरीके से परसेप्शन भी इसका जा रहा है वो गलत जा रहा है। वसीम फिरोज साहब, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? या मैंने रशीद भाई की भी बात सुनी, हसन भाई की भी बात, क्योंकि लेजेंड है पाकिस्तान के, बिल्कुल अपनी जगह पे दोनों सही थे। आपको तो पता है कि अगर यहाँ कोई जलसा होता है तो निकलने के कोई एग्जिट नहीं है। और ये एस्ट्रोटर्फ वैसे सही कह रहे हैं कि ये 2019 में एक्सपायर हो गई थी और इसका टेंडर पास होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि बदलनी तो थी, क्योंकि इसकी जो जब भी आर्टिफिशियल ग्रास होती है ये खेल के ये घिस जाती है और ये इसके रेशे निकल जाते हैं, तो फिर ये खेलने के काबिल नहीं रहती। एक्सपायर तो हो गई थी मगर इसको फिर भी हम चला रहे थे। अब बात ये है कि इस वक्त एस्ट्रोटर्फ को निकाला जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है और ये सरगोदा में लगेगी वहाँ पे जाके बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। ये भी PHF के सेक्रेटरी ने बताया आपको कि ये निकल गया, ये तो है जाएगी और लगेगी। मगर ये कि जल्द से जल्द यही है कि चलो इसको निकाल दिया भी तो ठीक है, मगर ये जलसे के लिए निकाला है, इस पर जितना इसको हम खेल सकते थे इस पर और भी मैचेस हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे रीगे आते हैं, ट्रेनिंग डेली होती थी, अपना अकेडमी की ट्रेनिंग होती थी यहाँ पे। यही बात है कि 14 अगस्त के मैचेस, और ये हमारे यहाँ पता अलमिया है कि जब कोई चीज निकाली जाती है उसमें बहुत टाइम लगता है लगने में, तो टाइम लग जाएगा लगने में। या तो फौरी तौर पे लगवाएं, उस पर अपील की जाए तो ये फिर लगे तो फिर इस पर दोबारा एक्टिविटी शुरू हो जाए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे यार इस सारे मामले पर? ये कहा तो जा रहा है कि भाई इसको निकालना था, लेकिन इसकी टाइमिंग आप देखें ना कि जलसे से पहले ऑस्ट्रोटर्फ हटा देना, और फिर 14 अगस्त की भी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, हॉकी, क्रिकेट और दीगर इवेंट्स होते हैं हर ग्राउंड पे, वो भी इस ग्राउंड पे नहीं हो पाएंगे सिर्फ इस वजह से कि जलसा मुनक्किद करना है, उसके लिए ऑस्ट्रोटर्फ को हटाना है। क्या कहेंगे यार आप? देखिए ज़ोएब, इतने बड़े बड़े ओलंपियंस शामिल हैं जो पाकिस्तान को माजी में चैम्पियन बनाते रहे हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, लेकिन एस्ट्रोटर्फ ख़राब हो गई थी, एस्ट्रोटर्फ पे मैच नहीं हो सकते थे, ये एक अलग बहस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जब तक आपने मुतबादिल का इंतज़ाम नहीं किया था इसको निकालने की क्या ज़रूरत थी। और फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो ये कह रहा है अभी टेंडर जाएगा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ये कह रहा है कि जी ये निकलेगा, बेस ठीक होगा, उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे, तो उनको भी आके बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदों के साथ बैठकर बताना चाहिए मसाइल क्या हैं। और ये जो इस वक्त इतना ज़्यादा वावेला मचाया जा रहा है इस तमाम सूरत हाल में, यानी इसका मतलब ये कि 2-3 घंटे की एक्टिविटी जलसे की, उसके बाद ये ग्राउंड बंद हो जाएगा। यानी जो एक्टिविटी हॉकी की हो रही थी हर शाम या प्रैक्टिस हो रही थी, जब तक नहीं लगेगी 2-3 महीने ग्राउंड बंद रहेगा, कोई एक्टिविटी होगी।
13 अगस्त के बाद 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोई एक्टिविटी कर सकता था, कोई फेस्टिवल मैच करा सकता था, बच्चे आ सकते थे, हॉकी खेल सकते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें अब नहीं हो सकेंगी। मैंने पूछा है पंजाब स्पोर्ट्स को डायरेक्टर एडमिन है उमैर हसन साहब से कि भाई ये बताइएगा, ये जो रशीदुल हसन साहब सवाल उठा रहे हैं कि जब लोग मैच देखने के लिए आते हैं डिसिप्लिन के साथ आते हैं, लेकिन जलसे जुलूस में ये मामला डिफरेंट होता है, तो अगर स्टेडियम को कोई नुकसान पहुंचा तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा हमने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लेटर लिखा है, ज़िला इंतज़ामिया को एक लेटर लिखा है जिनकी इजाज़त से ये जलसा हो रहा है कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इसका जो है वो अजाला भरेगा। तो अब देखें आप, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिना स्टेडियम सियालकोट में एक जलसा हो चुका है। मैं कई बार जिना स्टेडियम सियालकोट गया हूँ, वहाँ की ग्रिलें टूटी हुई हैं, वहाँ उस स्टेडियम का जो हाल है, वहाँ फर्स्ट क्लास का मैच नहीं हो सकता। तो ये तो पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। बिल्कुल, और इसमें सवाल ये भी है रशीदुल हसन साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं और वो कहते भी हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फ़रोग देने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर कौमी खेल की बात आ रही है, पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में और वहाँ इस कौमी खेल के ग्राउंड को, उसकी आसू ट्रफ उखाड़ देना सिर्फ एक जलसे की वजह से, तो यकीनन सवालात तो उठेंगे ना कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या है। एक जलसा मुनक्किद करना है चाहे खेल का मैदान उजड़ जाए। जी ज़ोहैब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अफसोस अगर कोई उखाड़ता, अगर अपना तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ ना होती, अगर स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर ना होता, कोई और होता, उनसे तवक्को की जा सकती थी। एक जो लीडिंग स्पोर्ट्समैन रहा है, दुनिया उसको जानती है, उसको पता है ग्राउंड की कितनी इज्जत होती है, कितनी कदर होती है। यूं समझें कि हम ग्राउंड में अपने हाथों से अगर थोड़ा सा भी अनइवन होता है तो उसको जाके पहले रिपेयर करते थे और फिर खेलते थे। अब हजारों का मजमा इसके ऊपर चढ़ेगा, इसकी बेस भी खराब होगी। जो अब जो आस्ट्रा उखाड़ दी है, एडी वाले जूते पहन के लोग जाएंगे, इसको ठीक करने में भी अपना टाइम लगेगा। दोबारा कहता हूँ कि सिर्फ अफसोस इस बात का कि इमरान खान साहब खुद अपना प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको नहीं चाहिए था कि इतने बड़े स्टेडियम में, इतने खूबसूरत स्टेडियम में, दुनिया के सबसे बड़े जो स्टेडियम है उसमें जलसा करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही, मैं ओपनली कहता हूँ कि अफसोस का मुकाम है। अच्छा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी मौक़िफ़ जानते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है रऊफ बाजवा साहब। रऊफ साहब, आप ये कहिएगा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का इसमें मौक़िफ़ क्या है और क्या आपके इख्तियार में कुछ है कि आप इस तरह की एक्टिविटी को रोक सकें? सियासी एक्टिविटी के लिए खेल का मैदान इस्तेमाल नहीं होगा, सभी ये कह रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक हॉकी से हो, किसी भी खेल से हो। तो कोई इख्तियार आपके पास है ऐसा कि आप जो फैसला करें उसको इन्फोर्स कराएं कि नहीं जी ऐसा नहीं हो पाएगा, आप कहीं और कोई और वेन्यू डिसाइड कर लें? जी मोहतरम, ये तो एडमिन साइड बता सकती है, मेरे से तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मुताल्लिक कोई है वो पूछ लें। जी नहीं, बात यह है कि हम ओवरऑल इस सिचुएशन पे भी आपसे बात करना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत जिसके सरबरा खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं और वो हॉकी के स्टेडियम को बर्बाद किया जा रहा है उनकी जमात की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि 13 तारीख को सियासी एक्टिविटी हो 3-4 घंटे की और उसके बाद वो ग्राउंड बंद हो जाए, फिर 2-3-4 महीने बाद ऑसो ट्रफ आए लगे और उसके बाद फिर उसमें कौमी खेल की एक्टिविटी हो। इस पर हम सवालात उठा रहे हैं, आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? सर, मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन का काम है। यही हम कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है ना वहाँ सर, बगैर आप देखें इन्वेंट्री के आपने एक हॉस्पिटल उखाड़ दी है। मैं रऊफ साहब से कुछ पूछना चाहूँ। जी अतीक पूछिए। हमारी लॉन्गर टर्म प्लानिंग है, ये ऑलरेडी काम चल रहा है। अतीक आप क्या पूछ रहे हैं? रऊफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या ये बेहतर नहीं होता? बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रफ जो है वो अब बोसीदा हो चुकी थी, अब ये खेल के काबिल नहीं रही थी। क्या ये मुनासिब नहीं होता कि नई ट्रफ मंगवा ली जाती और उसके बाद इसको उतरवाया जाता? सिर्फ सवाल सिंपल से आपसे ये किया जा रहा है कि आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो आप मुझे ये बताएं, क्या पहले से अगर ये मंगवा के रख ली जाती तो इसमें क्या बुराई थी, और जब तक नहीं आ रही थी ये लगी रहती, इसमें क्या कबाहत थी? इसका मुझे कोई आंसर दे दे। सर, कबाहत का मसला नहीं है, हमने रिसेंटली अभी बड़ा अहम वो जवाब देने जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही है। अभी ज़ोहैब जिस तरह ये और कोशिश करेंगे कि मौक़िफ़ जाने हम।
ज़ुहैब, मैं एक बात और कहना चाहूँ, जिस तरह अभी ये प्रोग्राम जिस तरह जियो पे चल रहा है, एक बड़ा इशू उठाया गया है ये, और एक है भी हॉकी के ऊपर बात, तो अभी मुझे ख्वाजा जुनैद, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक मैनेजर, कोच भी रहे हैं, ओलंपियंस हैं, उन्होंने मुझे अभी एक वीडियो जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इनकी अकेडमी यहाँ पर डेली की बुनियाद पर नेशनल अकेडमी लाहौर के अंदर जो है वो ट्रेनिंग करती थी। अब इनके बच्चे इन्होंने बता रहे हैं कि वो कच्ची मिट्टी के ऊपर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस ग्राउंड के ऊपर 5 अकेडमियों के 100 से ज़ायद बच्चे डेली की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते थे। वो बच्चे पिच 2 पर एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। मॉडल टाउन के अंदर जो आपने नई टर्फ लगाई है वो 7 साइड टर्फ है, वो मुकम्मल टर्फ नहीं है। तो ये आपके सामने भी नजर आ रही होगी कि कच्ची, बिल्कुल ये मनाजिर बिल्कुल हम देख रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 अकेडमी के 100 से ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग करते थे। और याया, इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। जैसे मैंने ये पॉइंट उठाया था कि हम हॉकी में पीछे इसलिए बड़े असबाब हैं, उसके सही कह रहे थे हसन सरदार साहब, लेकिन उसमें एक सबब ये भी है कि ऑस्ट्रोटर्फ हमें उसकी अशद ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पे ज़रूरत है, क्योंकि हम स्टेमिना में रह जाते हैं। पहले 30 मिनट 40 मिनट हम अच्छा खेलते हैं गेम, और उसके बाद लास्ट में हम पर गोल पड़ जाते हैं। और वजह यही है कि भाग नहीं पाते हैं हम। ऑस्ट्रोटर्फ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है हमें, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। याया बताइए ज़रा। देखिए ज़ुहैब, वो किसी शायर ने खूब कहा है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप स्टेमिना की बात कर रहे हैं, अतीक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर थे रऊफ बाजवा साहब, वो आपके साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन बिल्कुल वजह सवाल है कि जनाब क्या प्लानिंग है, क्या डेवलपमेंट है आपकी। आप पहले पुरानी ऑस्ट्रोटर्फ को निकालने से पहले नई ऑस्ट्रोटर्फ का टेंडर देते, उसके बाद जब वो आ जाती, इंस्टॉल नहीं होती, आप उसको उखाड़ते, आपके पास कम से कम टाइम बचता, आप उसको यूटिलाइज करते ताकि कम से कम वक्त जो है वो खाली रहता, एम्प्टी रहता ग्राउंड। लेकिन अब पहले ये उखड़ेगी, फिर बेस पे काम होगा, फिर टेंडर जाएगा, फिर आएगा। तो बात तो वहीं आ गई कि भाई इस तमाम खेल में कौन जिम्मेदार है। आप स्टेमिना की बात कर रहे हैं, जब खिलाड़ी स्टेडियम नहीं आएंगे, जब खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर स्टेमिना कैसे डेवलप होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम में 2 मैच जीतकर पाकिस्तान टीम 7वें नंबर पर आई है। पाकिस्तान ओलंपिक में खेलेगा नहीं खेलेगा, अब ये सवाल मौजूद है। लेकिन अब पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी सिर्फ हॉकी स्टेडियम का रुख करेंगे, हॉकी स्टेडियम का खाली ग्राउंड देखेंगे, और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे स्टेडियम को देखकर। देखिए वही परफॉर्मेंस है ना, ये जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है हमें, ये जो मनाजिर है बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं इसके साथ कि ये आपकी प्रायोरिटी है, और इसी वजह से आप और दुनिया को क्या पैगाम जाएगा। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का सबसे बड़े एथलीट है इमरान खान साहब, 92 वर्ल्ड कप के चैंपियन कैप्टन है, और वो जलसा करने जा रहे हैं उस मैदान पर जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जहां पर 45,000 प्लस की कैपेसिटी है। वहां पर एक सियासी जलसा होगा, और उसके बाद ये क्या अच्छी हेडलाइन जा रही है दुनिया में। पाकिस्तान इस वक्त 17वें नंबर पर हॉकी के मैदान में है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और लोग ये बोलेंगे ये फुटबॉल का, जिस तरह ब्राजील चैंपियन है, सबसे ज्यादा उन्होंने वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, पाकिस्तान को हॉकी का ब्राजील कहा जाता है। पाकिस्तान का ये हाल है, लोग कहेंगे पाकिस्तान की हॉकी की ज़बूवाली की एक वजह ये है कि इन इक़दामात से बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि प्रायोरिटीज कोई नहीं है। हमारे साथ हैदर हुसैन साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ वसीम फिरोज, हसन सरदार साहब, रऊफ बाजवा साहब, रशीद उल हसन साहब, याया हुसैनी और अतीक उर रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।